हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर पीवे के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर थर्ड, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके प्रीवियस पार्ट आप यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है, ट्रैक सर्किट के लिए सबसे उपयुक्त स्लीपर कौन से होते हैं? ऑप्शन है वुडन स्लीपर, CST 9 स्लीपर, स्टील स्लीपर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वुडन स्लीपर। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य पीएससी ट्रैक स्लीपर का आकार कैसा होता है? स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइडल, या ऑल द एबव? एक सामान्य पीएससी ट्रैक स्लीपर का जो आकार होता है वो होता है ट्रेपेजॉइडल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट्स और क्रॉसिंग वाले पीएससी स्लीपर का आकार कैसा होता है? ऑप्शन है स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइडल, या ऑल द एबव? तो पॉइंट्स और क्रॉसिंग के लिए जो स्लीपर यूज होते हैं वो होते हैं रेक्टेंगल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रेल को स्लीपर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फास्टनिंग के प्रकार इस प्रकार हैं: रेल फ्री फास्टनिंग्स, रिजिड फास्टनिंग्स, इलास्टिक फास्टनिंग्स, या ऑल द एबव? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन है, पीएससी ट्रैक रोड में प्रयुक्त फास्टनिंग्स कौन से हैं? रेल फ्री फास्टनिंग्स, रिजिड फास्टनिंग्स, इलास्टिक फास्टनिंग्स, या ऑल द अबव? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलास्टिक फास्टनिंग्स। अगला क्वेश्चन है, ईआरसी एक है: रेल फ्री फास्टनिंग्स, रिजिड फास्टनिंग्स, इलास्टिक फास्टनिंग्स, या ऑल द अबव? तो ईआरसी क्या है? तो ईआरसी है एक इलास्टिक फास्टनिंग्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, स्टील चैनल स्लीपरों का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्लेन ट्रैक में, टर्नआउट्स में, ब्रिजेस में, या ऑल लोकेशन? तो स्टील चैनल जो स्लीपर होते हैं उनका उपयोग किया जाता है ब्रिजों में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हुक बोल्ट एक फिटिंग है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टर्नआउट्स, SEJ, स्लैब ब्रिज, या गर्डर ब्रिज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्डर ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार वॉशर का उपयोग कहाँ किया जाता है? ब्रिज में, SEJ में, LC में, या इंक्लाइंड प्लेन्स इन PNC में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्लाइंड प्लेन्स इन PNC। अगला है, स्लीपर डेंसिटी है: स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ स्लीपर, स्पेसिंग ऑफ स्लीपर, टोटल नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल, या टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर? तो स्लीपर डेंसिटी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने स्लीपर हैं? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1660 की स्लीपर घनत्व से इतनी दूरी स्पेसिंग प्राप्त होती है: 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, या 70 सेंटीमीटर? तो 1660 की जो स्लीपर डेंसिटी है उनमें कितनी स्पेसिंग प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 सेंटीमीटर। अगला है, यदि स्लीपरों के बीच की दूरी स्पेसिंग 65 सेंटीमीटर है तो स्लीपरों का घनत्व कितना होगा?
तो यदि 65 सेंटीमीटर स्पेसिंग है तो जो स्लीपरों का घनत्व होगा वो होगा 1540 स्लीपर पर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पीएससी स्लीपर की लंबाई कितनी होती है? तो सामान्य पीएससी स्लीपर की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 1676 mm, 2500 mm, 2750 mm या 3000 mm। तो सामान्य पीएससी स्लीपर की जो लंबाई होती है वो होती है 2750 mm। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पीएससी स्लीपर की लंबाई, यहाँ लंबाई नहीं होगा, यहाँ होगा वजन कितना है। तो जो सामान्य पीएससी स्लीपर का वेट होता है, ऑप्शन है दो लगभग 200 किलोग्राम, 280, 350 या 500 केजी। तो सामान्य पीएससी स्लीपर की जो वजन होता है वो होता है लगभग 280 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पीएससी स्लीपर की रेल सीट पर ऊपरी चौड़ाई कितनी होती है? 100 mm, 150 mm, 175 mm या 200 mm। तो सामान्य पीएससी स्लीपर की रेल सीट पर जो ऊपरी चौड़ाई होती है वो होती है 150 mm। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पीएससी स्लीपर की रेल सीट पर स्लोप कितना होता है? 1/20, 1/30, 1/40 या नो स्लोप। सामान्य पीएससी स्लीपर की रेल सीट पर जो स्लोप होता है वो होता है 1/20। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 60 किलोग्राम रेल के लिए समान पीएससी स्लीपर के रेल सीट पर इंसर्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है 162 mm, 172 mm, 182 mm या 192 mm। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 162 mm। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पीएससी स्लीपरों पर प्राप्त गेज कितना होता है? 1673 mm, 1676 mm, 1670 mm या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1673 mm। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग पीएससी स्लीपर पर रेल सीट पर स्लोप कितना होता है? 1/20, 1/30, 1/40 या नो स्लोप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई स्लोप नहीं होता है। अगला है, ग्रुप ए मार्गों में स्लीपरों का घनत्व कितना होना चाहिए? 1560 स्लीपर पर किलोमीटर, 1660 किलोमीटर स्लीपर पर किलोमीटर, 1760 स्लीपर पर किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1660 स्लीपर पर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पीएससी स्लीपरों का समानतः इसके साथ उपयोग किया जाएगा? फ्री जॉइंट्स ट्रैक, एसडब्ल्यूआर ट्रैक, एलडब्ल्यूआर ट्रैक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलडब्ल्यूआर ट्रैक। अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरियां पीएससी स्लीपरों से जुड़ी होती हैं रिजिड फास्टनिंग द्वारा, इलास्टिक फास्टनिंग द्वारा, रेल फ्री फास्टनिंग द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इलास्टिक फास्टनिंग द्वारा। अगला है, नए मार्क थर्ड ईआरसी द्वारा लगाया गया टो लोड कितना होता है? ऑप्शन है 750 से 1000 केजी, 850 टू 1100 केजी, 950 से 1200 केजी या इनमें से कोई नहीं। तो न्यू मार्क थर्ड ईआरसी द्वारा जो टो लोड लगाया जाता है वो लगाया जाता है 850 से 1100 केजी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मार्क थर्ड ईआरसी का टो डिफ्लेक्शन कितना होता है? ऑप्शन है 11.5 mm, 13.5 mm, 15.5 mm या इनमें से कोई नहीं। तो
मार्क थर्ड ईआरसी का जो टो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है 13.5 mm। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक सर्किट वाले क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले लाइनर कौन से होते हैं? कंपोजिट लाइनर्स, मेटल लाइनर्स, जीएफएन लाइनर्स या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रैक सर्किट वाले क्षेत्रों में जो लाइनर उपयोग किए जाते हैं वो किए जाते हैं जीएफएन लाइनर्स। ऑप्शन नंबर सी। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर पीवे के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन का पार्ट नंबर थर्ड, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।